तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 रिजल्ट्स पढ़े थे काउंटेबिलिटी पे, जिसमें पहला रिजल्ट था कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। दूसरा रिजल्ट हमने पढ़ा था कि अगर जो है कैंटर्स डायगोनल कि n क्रॉस n जो है वो काउंटेबल होगा। और तीसरा रिजल्ट था कि अगर a और b काउंटेबल है तो a क्रॉस b भी काउंटेबल होगा, और उसी तरह से c क्रॉस n भी काउंटेबल होगा। यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट, उनका प्रोडक्ट लेंगे फाइनाइट प्रोडक्ट, तो वो भी हमारा काउंटेबल होगा। तो आज हम चौथा रिजल्ट पढ़ेंगे। चौथा रिजल्ट क्या है हमारा? काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है। अब यहाँ पे काउंटेबल यूनियन क्या है? अब देखो यहाँ पे जैसे अगर A1 A2 A3 AN कर तक के जो है हमारे n सेट्स हों, तो जैसे A1 यूनियन A2 यूनियन A3, इस तरह से कितने सेट हों? n सेट हों। और यहाँ पे ये सारे के सारे सेट क्या हों? काउंटेबल हों। ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? यूनियन I इज इक्वल्स टू 1 to n AI। अब तो ये हमारा जब जब चूँकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ़ सेट्स का यूनियन है, तो इसको हम बोलते हैं फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, और ये भी हमारा काउंटेबल होगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसमें n की जगह पे इन्फिनिटी कर दें, यानी यूनियन हमारा स्टार्ट हो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक AI, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल यूनियन। ठीक है। जिस पे हमारा ये जो यूनियन वेरी कर रहा है वो क्या है? हमारा सेट नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? काउंटेबल होता है। तो ये डिपेंड करता है इस इंडेक्स पे कि आखिर अगर ये सेट क्या है। अगर ये काउंटेबल सेट है तो इसको हम बोलेंगे काउंटेबल यूनियन, और अगर ये सेट काउंटेबल नहीं है तो हम इसको बोलेंगे अनकाउंटेबल यूनियन या फिर आर्बिट्रेरी यूनियन। आर्बिट्रेरी यूनियन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम n की जगह पर लिख दें I इज इक्वल्स टू I बिलोंग्स टू लेमडा AI। लेमडा इज़ एनी सेट। यहाँ पे ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, तो हम इसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सेट्स, या फिर यहाँ पे हम बोल देंगे काउंटेबल सेट्स। अगर ये काउंटेबल भी है और उस पर अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो काउंटेबल हो। ठीक है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। और यहाँ पे अगर ये लेमडा हमारा R हो जाए या फिर R का कोई इंटरवल हो जाए तो ये हमारा काउंटेबल नहीं होगा, बल्कि सेट्स अगर हमारे काउंटेबल हैं फिर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। अब देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, क्या होते हैं हमारे? 1 2 3 4 इस तरह से। और अगर हम निगेटिव नेचुरल नंबर्स लें तो ये क्या होंगे हमारे? -1 -2 -3 -4 इस तरह से। ये हमारा क्या है? काउंटेबल है। ये भी हमारा काउंटेबल होगा। और अगर हम इनका यूनियन लें n यूनियन -n यूनियन सिंगल्टन 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? हमारा पूरा का पूरा z आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने जो है, लास्ट से पहले वाले लेक्चर में, उसमें हमने z को n के सिमिलर दिखाया था। तब हमने कहा था कि n काउंटेबल है तो z भी काउंटेबल होगा और कार्डिनलिटी भी सेम होगी। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर काउंटेबल है, माइनस का नेचुरल नंबर ये भी काउंटेबल है, और ये तो फाइनाइट सेट है तो ये भी काउंटेबल है। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट से हम अगर देखें इस रिजल्ट से, ठीक है, तो इन सब से हमें ये भी काउंटेबल मिल जाएगा। अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर A1 A2 AN ये हमारे काउंटेबल सेट्स हैं। ठीक है। सारे सेट्स क्या हैं? हमारे काउंटेबल हैं। और इनका अगर हम काउंटेबल यूनियन लें तो ये भी हमारा क्या होगा? काउंटेबल होगा। ठीक है। और इसका फाइनाइट प्रोडक्ट लें तो ये भी हमारा क्या होगा? काउंटेबल होगा। थर्ड रिजल्ट से काउंटेबल, बट यहाँ पे
आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए आई काउंटेबल प्रोडक्ट अगर लें हम, जो है आर्बिट्ररी प्रोडक्ट या इस तरह का प्रोडक्ट लें, इनफाइनाइट प्रोडक्ट, तो ये हमारा हो जाता है अनकाउंटेबल। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे फाइनाइट प्रोडक्ट है आई इज इक्वल्स टू 1 टू आर ले लेते हैं ए आई को, और इस पर हम फिर यूनियन ले लेते हैं आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये तो हमारा क्या है, काउंटेबल है। ठीक है। सेट ये जो आएगा फाइनाइट प्रोडक्ट, ये हमारा काउंटेबल होगा। और हमने अभी पढ़ा है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो ये हमारा काउंटेबल यूनियन है, चूँकि नेचुरल नंबर पर वेरी कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब हम एक और रिजल्ट पढ़ लेते हैं, 5वां। ये क्या है कि अगर x हमारा अनकाउंटेबल हो, x इज इक्वल्स टू अनकाउंटेबल, x हमारा अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है। और a हमारा क्या है, सबसेट है x का। हमने एक लेमा प्रूफ किया था कि अगर कोई भी सेट x है, चाहे काउंटेबल हो, इनफाइनाइट होना चाहिए, अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो, और उसका अगर हम कोई सबसेट लेते हैं तो वो काउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है। यानी हर एक इनफाइनाइट सेट एक काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट रखता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। तो सच दैट ए इज काउंटेबल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम x माइनस ए सब्सट्रैक्टेड बाई ए यूनियन ए, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, पहले हमने x में से a निकाला, फिर पूरे a को ले लिया, तो ये हमारा टोटल किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। यहाँ पे x हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, काउंटेबल है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, चूँकि अगर अनकाउंटेबल है और अगर ये काउंटेबल हो गया तो काउंटेबल यूनियन हो जाएगा। ये काउंटेबल सेट्स का यूनियन क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो काउंटेबल इज इक्वल्स टू अनकाउंटेबल, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होना पड़ेगा, अनकाउंटेबल। ठीक है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिल गई कि अगर हम अनकाउंटेबल सेट का यूनियन किसी काउंटेबल सेट से ले रहे हैं तो वो हमारा क्या आएगा, हमेशा अनकाउंटेबल आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम किसी अनकाउंटेबल सेट से काउंटेबल सेट को निकालते हैं तो वो हमारा सेट क्या बचता है, अनकाउंटेबल सेट। यानी x हमारा यहाँ पे अनकाउंटेबल था, a हमारा क्या था, काउंटेबल था, तो x माइनस a हमारा क्या आया, ये अनकाउंटेबल। ठीक है। तो अब हम कुछ ट्रांसफाइनाइट नंबर के बारे में जान लेते हैं, अलजेब्रा करते हैं उस पर। अलजेब्रा ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर सेट है b की पावर a, ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा कलेक्शन है फंक्शंस का जो कि हमारे a से b पे मैप कर रहे हैं। ठीक है। और जहाँ पे a और b हमारे क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं b ले लेता हूँ नेचुरल नंबर और a लेता हूँ r, तो ये हमारा कलेक्शन किस तरह का आएगा, f सच दैट f आर टू नेचुरल नंबर। ठीक है। इसी तरह से 0,1 और इसकी अगर हम पावर n ले लें नेचुरल नंबर, ये एग्जांपल हमने किया था, ये हमारा किसके सिमिलर आया था, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिमिलर आया था। और ये हमारा किस क्या हो जाएगा, सच दैट नेचुरल नंबर से 0,1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर a इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर a इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। ठीक है। ये हमारी इसी तरह से होती है कि अगर इसकी कार्डिनलिटी जो है और a की कार्डिनलिटी जो है वो उसको हम लिख लेंगे साथ साथ। अब यहाँ पे देखो ये है नेचुरल नंबर की पावर r की कार्डिनलिटी क्या है हमारी c, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर की पावर अलिफ नॉट
आर इज इक्वल्स टू अलिफ नॉट की पावर सी। और इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी हमारी, कार्डिनलिटी ऑफ 0,1 की पावर नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू 2 की पावर अलिफ नॉट, और इसको हम लिखते हैं सी। चूँकि ये हमारा किसके सिमिलर था, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके सिमिलर था, ठीक है। और इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, स्टिकली ग्रेटर देन अलिफ नॉट होती है, तो क्या आती है हमारी, सी आती है, जिसको हमने कंटिनम बोला था। तो यहाँ पे 2 की पावर अलिफ नॉट, इससे कार्डिनलिटी लिखेंगे, और 2 की पावर अलिफ नॉट हमारा क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर अलिफ नॉट कहाँ से सी आता है, इस रिजल्ट से हम शो कर पाते हैं कि 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है, सी होता है। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं, जैसे कि अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट डैश 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 अलिफ नॉट। फाइनाइट नंबर्स हैं तो ये हमेशा क्या आएगा, अलिफ नॉट आएगा। दूसरा अलिफ नॉट प्लस फाइनाइट नंबर पे, तो ये भी हमारा क्या आएगा, अलिफ नॉट। यहाँ पे अगर हम आर्बिट्रेरी सम भी लें, अलिफ नॉट प्लस डैश 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 प्लस अलिफ नॉट प्लस डैश 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 प्लस, तो ये भी हमारा अलिफ नॉट आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर हम प्रोडक्ट ले लें आर्बिट्रेरी, अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट, और इस तरह से चलता चला जाए, तो ये हमारा आ जाएगा अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट। ये हमारा चौथा रिजल्ट है, और ये हमारा सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ सी यानी सी इंटू सी हमेशा सी आएगा, और उसका सम करेंगे तब भी सी आएगा, आर्बिट्रेरी सम भी सी आएगा, और अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, सी इंटू सी आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा सी की पावर सी की पावर ये हमारा आएगा अलिफ नॉट। और इसको अगर हम देखें तो ये हम सी हमने क्या लिया था, 2 की पावर अलिफ नॉट लिया था, तो ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर अलिफ नॉट, इसकी पावर क्या है, अलिफ नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट। और हमने यहाँ पे देखा कि अगर फाइनाइट प्रोडक्ट है तो वो क्या आता है, अलिफ नॉट होता है, तो ये 2 की पावर अलिफ नॉट हो जाएगा, और 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है हमारा, सी होता है। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला कि अगर सी की पावर अलिफ नॉट है तो ये हमारा सी ही होगा। अब यहाँ पे ये अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट, ये सी कैसे आया, इसको भी देख लेते हैं, और इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले हम 4 सेट डिफाइन कर लेते हैं। किस तरह से, एक A1 सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर से 1,2, या फिर हम यहाँ पे 0,1 भी ले सकते हैं, ठीक है। A2 सेट किस तरह से डिफाइन करते हैं, फंक्शंस सच दैट f फ्रॉम नेचुरल नंबर से 1 2 3 n तक, यहाँ पे n हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर A3 किस तरह से फंक्शन ले लेते हैं, f फ्रॉम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और चौथा ले लेते हैं A4, ये हमारा किस तरह का फंक्शन है, f फ्रॉम नेचुरल नंबर से r, ठीक है। इसको हम किस तरह से नोटेशन देते थे, b की पावर a टाइप से, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ A1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर अलिफ नॉट, कार्डिनलिटी ऑफ A2 इज इक्वल्स टू n की पावर अलिफ नॉट, ठीक है। और कार्डिनलिटी ऑफ A3 इज इक्वल्स टू अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट, और कार्डिनलिटी ऑफ A4 इज इक्वल्स टू c की पावर अलिफ नॉट। और c की पावर अलिफ नॉट अभी हमने देखा था कि 2 की पावर इसको अलिफ नॉट करेंगे तो ये हमारा c ही आ गया था, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो A1 जो है वो हमारा सबसेट है A2 का, क्योंकि इसमें सारे फंक्शंस वो होंगे जो 1 2 पर मैप करें। A2 में वो फंक्शंस तो होंगे ही होंगे जो 1 2 पे मैप करें, क्योंकि सारे फंक्शंस का कलेक्शन है, उसके अलावा भी फंक्शंस होंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये सबसेट होगा A2 का। और A2 सबसेट होगा A3 का, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर पर मैप कर रहा है और ये इनफाइनाइट नंबर पर मैप कर रहा है, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर पर मैप कर रहा है। और A3 सबसेट होगा A4 का, क्योंकि यहाँ पे इसके पास अनकाउंटेबल चॉइस हैं, यानी ये फंक्शन नेचुरल नंबर पर तो मैप करेगा, इसलिए A3 इसमें होगा। और ये
जो नेचुरल नंबर्स नहीं है उन पे भी मैप करेगा, तो इसलिए पूरा आर ले गया है। तो ये हमारा A3 सिर्फ सबसेट होगा A4 का। अब यहाँ पे देखो, इस अगर ए सबसेट है बी का, तो कार्डिनलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू होती है कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे भी ए की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ A2 लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ A3 लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A4। A1 हमारा क्या है, 2 की पावर अलिफ नॉट है, ठीक है, और 2 की पावर अलिफ नॉट क्या होता है, C होता है। ये हमारा लेस देन इक्वल टू होगा n की पावर अलिफ नॉट, ये हमारा लेस देन इक्वल होगा A3 यानी कि अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट, और ये हमारा लेस देन इक्वल टू होगा C की पावर अलिफ नॉट जो कि हमारा C होगा। अब देखो, अगर A हमारा लेस देन इक्वल टू B है और B लेस देन इक्वल टू A है, तो ये इम्प्लाई करता है कि A और B क्या हैं, इक्वल हैं। अब यहाँ पे ये C है, ये भी C है, तो ये सारी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। C इज इक्वल्स टू n की पावर अलिफ नॉट इज इक्वल्स टू अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट इज इक्वल्स टू C या फिर C की पावर अलिफ नॉट लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट क्या होती है, हमारी C होती है। अब हम एक सेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कैंटर सेट, ठीक है, कैंटर सेट। कैंटर सेट क्या होता है, हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक देखेंगे, ठीक है। अगर हम एक लाइन ले रहे हैं, लाइन सेगमेंट 0 और 1 का, और इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो किस तरह से डिवाइड करेंगे, जब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं 1/3 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितने पार्ट में हो जाएगा, एक ये 0 से 1/3, और 1/3 से 2/3 को हम क्या करते हैं, ऐसे हटा देते हैं, और ये हो जाएगा 2/3 से 1। तो इस लाइन सेगमेंट में से हमने ये सेगमेंट, ये वाला इंटरवल जो है वो हटा दिया है। अब यहाँ पे इसको हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम फिर यही करेंगे, और इस तरह से। अब अगर हम इस सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो क्या होंगे, एक तो ये, एक ये, एक ये। तो इसको हम 1/3 फिर से 1/3 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 से 1/9, और ये 2/9 से 3/9, सॉरी 1/9, 1/3। और सिमिलरली इसको भी हम 3 भाग में तोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये हमारा क्या आएगा 2/3, और फिर ये हमारा आएगा 7/9, और ये आएगा 8/9, और फिर ये 1, और इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, इस सेट का ये सेट लेंगे, ये सेट लेंगे, ये सेट लेंगे, ये और ये सारे सेट जो हमारे जिन पे लाइन लगी ना, इन सब का जो इंटरसेक्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं कैंटर सेट। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि A1 अगर हमने लिया है 0,1, ठीक है, और A2 हमारा क्या आ जाएगा 0,1। ये वाला सेगमेंट हम हटा रहे हैं, तो ये माइनस करेंगे 1/3 से 2/3। A3 हमारा क्या आ जाएगा 0,1 माइनस 1/9, 2/9, ठीक है। ये सेगमेंट हटाएंगे, और फिर ये सेगमेंट हटाएंगे, और फिर ये यूनियन, ये वाला सेगमेंट हटाएंगे 1/3, 2/3 यूनियन 7/8, 8/9। और इस तरह से ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे A2 माइनस 1/9, 2/9 यूनियन 7/9, 7/9 है ये, 8/9, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा कहाँ तक, नीचे तक ऐसे चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A1 जो है वो प्रॉपर सबसेट है, सॉरी सुपर सेट है A2 का, A2 हमारा सुपर सेट है A3 का, और इस तरह से हम चलते चले आएंगे AN तक। तो ये हमारा AN भी इसका सबसेट होगा इन सब का। और ये सारे सेट्स हमारे, इन सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें, C इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ, काउंटेबल लेंगे हम इंटरसेक्शन AN, इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड
कैंटर्स टर्नरी सेट, ठीक है, कैंटर्स टर्नरी सेट। कैंटर सेट की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका, सी इज अनकाउंटेबल। ये हमारा क्या आएगा, अनकाउंटेबल सेट आएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सी जो है वो हमारा सिमिलर होगा पी एन के। पी एन की कार्डिनलिटी कितनी है, सी है, पेंटनम वाला सी, और ये हमारा सेट वाला सी है। तो सी हमारा सिमिलर होगा पी एन के। तीसरा क्या है, सी हमारा पी एन के सिमिलर होगा, लेकिन हम ज़रूरी नहीं कि इनके बीच में मैप ढूंढ पाएँ कि जो है ऐसा मैप ढूंढ लें जो कि हमारा 1 1 हो, ठीक है। लेकिन ये सिमिलर होगा बाई कार्डिनलिटी। इसकी कार्डिनलिटी जो है वो हमारी अनकाउंटेबल यानी कि सी होगी। तो ये हमारा इसलिए पी एन के सिमिलर होगा। और सी सिमिलर होगा सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑन टू सिंबल्स, ठीक है। चौथा हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सी इज ऑफ मेजर 0। तो इस तरह से ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतने। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। कल से हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।